जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हालिया जो शदीद बारिशें हुई हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना उठाना पड़ा है। मैं ख़ास करके चिनाब वैली की बात करूंगा। आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में यहाँ पे एक इलाका जिसको परनोद कहा जाता है, वो पूरा इलाका पसी की जद में आ गया। सैकड़ों मकान जो हैं वो तबाह हो गए वहाँ पे। शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा ज़्यादा उस पर काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो डीसी साहब रामबन हैं। उन्होंने कल परसों वहाँ पे थोड़ा फैमिलीज़ को शिफ्ट किया और मुझे लगता है कि 10 से 12 घर उन्होंने, मैंने सुना कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाया, उनको कहीं किसी कम्युनिटी हॉल में रखा गया है। लेकिन हमारा आज बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पे कम से कम 90 घर बेघर हो गए हैं और हम चाहते हैं कि उनको कोई रेंटेड एकोमोडेशन दी जाए, जैसा कि एक बार कश्तवाड़ में पहले हुआ था जब पीडीपी की सरकार थी, तो वहाँ पे लोगों को लाया गया था और उनको रेंट पे घर दिए गए थे जब तक उनको दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है उन्होंने शायद 19 घर या कितने रामबन में लाए हैं, बाकी लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक पूरी सब डिवीज़न जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन से कट के रह गई है, जिसको सब डिवीज़न गूल कहा जाता है। तो वो पूरा रोड बह गया है। अभी तक वो लोग किसी भी सड़क से उनका मतलब कनेक्ट नहीं किया गया है। वहाँ पे एक डिगडोल का रास्ता है। मैंने आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उधमपुर से बात की थी ताकि ये जो लाखों लोग एक सब डिवीज़न में रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट हो सकें। उसके बाद अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात जो हैं पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शायद हर जगह नहीं पहुँचे हैं। मैं अभी कल की बात करूँगा। यहाँ पे एक बानिहाल के इलाके में एक चकनाड़वा इलाका है जहाँ पे कम से कम 20 घर नीचे एक जगह रह रहे हैं। ऊपर से एक पत्थर लटका हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर। वहाँ का एक शख्स जिसका नाम मशकूर अहमद द्राबू, वो तहसीलदार बानिहाल के पास भी गए, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं पहुँचा। अगर वो पत्थर नीचे आता है कम से कम 20 घर हमारे जो है जानी नुकसान हो सकता है और माली नुकसान हो सकता है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं पटवारी को भेजूंगा और अभी तक पटवारी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे गाड़ी प्रोवाइड करो तब जाके मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिला शक अगर किसी जगह काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है कोताहियाँ बरत रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, खास करके डीसी रामबन से और हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, इस पे फौरी लोगों को इमदाद करने की ज़रूरत है, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, लोगों को कम से कम 1 साल तक फ्री राशन देने की ज़रूरत है। और जो खास करके जो रामबन में इंसिडेंट हुआ है, जो वहाँ पे स्लाइड हुआ है, वहाँ पे उन घरों, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अगर उन घरों का एक एक आदमी कहीं मुलाजिम लगाया जाए, किसी कंपनी में लगाया जाए, ताकि उनकी रोज़ी रोटी चल सके। मैं इसके साथ साथ जो हमारे ट्राइबल लोग हैं इस वक्त बालाई इलाकों में जो रह रहे हैं, उनका माल मवेशी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक उनको किसी ने वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी तक उनका किसी ने देखा नहीं कि किसका क्या नुकसान हुआ है। मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम उन तक भी पहुँचा जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगा के उनको कंपनसेट किया जाए। देखो, हकीकत अगर देखी जाए तो ये पीडीपी को पार्लियामेंट में ना पहुंचने के लिए ये इक़दाम हो रहे हैं कि पीडीपी का कोई आदमी पार्लियामेंट में ना पहुंचे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन डिले किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंशाल्लाह महबूबा जी पार्लियामेंट में जाएंगे।